हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के 21वें नंबर के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बहुत से दोस्तों ने बहुत परेशानी से एक सवाल पूछा है, क्या कोरोना की भारत में तीसरी लहर आएगी तो कितनी ख़तरनाक होगी, कितनी भयावह होगी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या पहले जैसा ही होगा, जैसे सेकेंड वेव आई थी वैसा ही हुआ वैसे ही होगी या कमज़ोर होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे विचार से ये लहर कमज़ोर होगी और ज़्यादा भयावह नहीं होगी। हो सकता है ये सामान्य फ्लू की तरह आए और हो सकता है ये अगस्त और अक्टूबर के बीच में ही आ जाए भारत में। तो अपन भारत के लिहाज से ही देखते हैं कि ये लहर ज़्यादा, मेरी समझ में तो ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी और उतना इम्पैक्ट नहीं होगा और उतने जन को अफेक्ट नहीं करेगी, उतने लोगों को अफेक्ट नहीं करेगी। उसके कुछ कारण हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं कि क्या कारण है ये कमज़ोर क्यों रहेगी लहर। सबसे पहले तो ये अपन जानते हैं कि लोग इसके लिए क्यों चिंतित हैं कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी भयावह होगी। इसका कारण क्या है कि अब तक ये भारत में 3 करोड़ लोगों को कोरोना इन्फेक्ट कर चुका है। 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। उसमें से 4 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इसलिए सभी लोग इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और बच गए वो भी बहुत परेशानी में रहे। फाइनेंशियल तौर पे परेशानी रही, फिजिकल तौर पे परेशानी रही। इसलिए को बहुत ज़्यादा चिंतित रहें कि भाई तीसरी लहर कब आएगी और इसका क्या असर होगा। तो मेरी समझ में ये लहर कमज़ोर होगी। कमज़ोर क्यों होगी या फिर उतना गहरा इसका असर नहीं होगा, उसके कारण क्या है। एक तो जो रिसेंट सर्वे हुआ है उसमें ये बताया गया है कि 68% लोगों को एंटीबॉडी, सीरो जो सर्वे हुआ है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। मतलब वो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन के ज़रिए से कैसे ही समझो, उसको लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो उससे उस कोरोना का असर ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा कारण उसका कमज़ोर होने का है कि सरकारें बहुत सतर्क हैं और लोग भी जागरूक हैं। तो ऐसे करके इसकी लहर का असर कम होने के आसार हैं। दूसरी परेशानी अपन को ये जाननी है कि लहर कमज़ोर क्यों होगी। तो उसका मैंने कारण बताया लहर कमज़ोर का कि बहुत सारे लोगों को, या अपन हिंदुस्तान की जैसे 129 करोड़ की आबादी है आधार कार्ड के हिसाब से, उसमें 41 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुका है और आगे भी लगता जाएगा आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी से लगेगा। तो उससे मतलब बचाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सीरो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, एंटीबॉडी डेवलप होते जाएंगे। तो फिर चाहे भले 1 डोज लग चुकी है चाहे 2 डोज लगी है, उससे सीरियसनेस बीमारी की कम होती जाएगी। इन्फेक्टिविटी रेट तो भले ही ज़्यादा हो लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ेगी और ज़्यादा सीरियस होने की या डेथ की संभावनाएँ कम होती चली जाएंगी। अपन ये देखते हैं कि इतनी तेज़ी से बीमारी क्यों बढ़ जाती है। तो कोरोना तो ऐसे हज़ारों साल से अपने बीच में मौजूद है। ये बहुत नैनो पार्टिकल्स हैं, 50 से 200 नैनो पार्टिकल के बीच में होता है। mRNA का स्ट्रैंड होता है। तो इसमें जैसे ही म्यूटेशन हो जाता है, इसमें कई बार वायरस खुद ही म्यूटेट हो जाता है, खुद ही अपने आप को बदल लेता है। तो कई बार ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे करके वो उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाती है और कई बार नेगेटिव में भी म्यूटेट हो जाता है, कई बार वो खुद ही वायरस को भी ख़त्म कर लेता है। तो ऐसे तरह के 4 तरह के जो वेरिएशन है, 4 तरह के वेरिएंट हैं वो विश्व में पाए गए हैं। नंबर पहला वेरिएंट है अल्फ़ा वेरिएंट। अल्फ़ा वेरिएंट यूके में पाया गया है। दूसरा तरह का वेरिएंट है बीटा वेरिएंट, ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है। तीसरे तरह का वेरिएंट है ब्राज़ील में पाया गया है, जिसको गामा वेरिएंट कहते हैं। और चौथे तरह का जो है वो सेकेंड वेव में इंडिया में मिला, वो डेल्टा वेरिएंट है। और ऐसे ये 40 देशों में फैल चुका है। और डेल्टा वेरिएंट से ये डेल्टा प्लस या कापा वेरिएंट, ऐसे तरह तरह के वेरिएंट्स में आ रहा है। अभी उसकी कितनी पैथोजेनिसिटी होगी, कितना असर होगा, अभी आगे वाले टाइम में देखने को मिलेगा। पर जैसे जैसे वैक्सीन की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका असर कम होता जाएगा, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद में क्या अपन इस जो लहर आ रही है या आने वाली है, क्या अपन इसको रोक सकते हैं? हाँ, बहुत हद तक इस लहर को अपन रोक सकते हैं कुछ सावधानियाँ बरत के। जैसे नंबर 1 सावधानी है वैक्सीन। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन को अवॉइड नहीं करें। वैक्सीन ज़्यादा लगेगी तो एंटीबॉडी बढ़ेंगी, उसको खुद को भी इन्फेक्टिविटी और सीरियस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है, नंबर दूसरा है जैसे मास्क और सैनिटेशन को अभी अवॉइड नहीं करें, क्योंकि मास्क और सैनिटेशन भी इसमें बचाव में बहुत ज़्यादा कारगर हैं। और तीसरी चीज़ है भीड़ से बचें। जैसे आपने देखा पिछले वीकेंड पे कुल्लू मनाली में
20,000 गाड़ियाँ पहुँच गई, एक साथ पहुँच गई, सब होटल बुक गए, बहुत सारी भीड़ एक साथ इकट्ठी हो गई। या कोई धार्मिक जगह तो लोग भीड़ से बच नहीं रहे, उल्टा भीड़ के अंदर जा रहे हैं। अपन ने पिछली बारी जो गलती है उनसे सबक नहीं लिया है कि अपन कितने हॉस्पिटल भर गए, कहीं जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो अपन को सबक लेना चाहिए कि भीड़ से बचना चाहिए। तो ऐसे करके अपन इसको थर्ड वेव को रोक सकते हैं। अपना पार्ट भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी बात को अपन को ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।